हाय, कैसे हैं आप सभी लोग ब्यूटीफुल मॉमीज। आप अपने बच्चे को लेके थोड़ा सा वरी होती हैं, थोड़ी सी हैप्पी होती हैं। ये जर्नी ही मदर की है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। इसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि जो बच्चे का जन्म है वो हैप्पीनेस के साथ साथ बहुत सारी चिंताएं भी लेकर आता है बच्चों से जुड़ी हुई। तो आज उसी में से किसी एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा नन्हा मुन्ना जो है वो जीभ अगर ज्यादा निकाल रहा है, बार बार निकाल रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है और किस कंडीशन में ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, ये भी देखने वाले हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमको वरी करने की जरूरत है और इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। क्या ये किसी बीमारी से भी रिलेटेड हो सकता है, ये भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बच्चे का जीभ निकालना वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है। ये कई बार बच्चे जीभ निकाल कर खेला करते हैं, और बच्चे जब बाहर आते हैं, इस एनवायरमेंट में आते हैं, तो वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उनके लिए हर एक चीज नई है, चाहे वो उनके हाथ पैर क्यों ना हो, उनकी बॉडी क्यों ना हो, वो अभी उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वो अपने ही पैर को देखकर समझ नहीं सकते कि ये हमारा पैर है। तो वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ये एक पार्ट है उनके एक्सप्लोरिंग का। अपने लिप्स को टच करना, इधर उधर अपनी टंग को ले जाना, ये उनको अच्छा लगता है। ये उनके प्लेइंग का एक पार्ट है। तो ये अगर नॉर्मल है देन फाइन, बहुत ज्यादा नहीं है, या आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लार इससे नहीं आ रही है, बच्चा नॉर्मली खेल रहा है, उससे इरिटेट नहीं हो रहा, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है आपके बेबी का। ठीक है, सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं। और कौन सी कंडीशन हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जब बच्चा हमारा प्यासा होता है, गर्मी का सीजन है, 6 महीने से छोटे बच्चे को हम पानी तो देते नहीं, लेकिन क्या बच्चे को प्यास नहीं लग सकती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्या हम बच्चे को पानी पिलाने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम पानी पिलाने लग जाएंगे। हम बच्चे को दूध ही पिलाएंगे, ब्रेस्ट मिल्क या टॉप मिल्क पिलाएंगे, क्योंकि उस मिल्क में भी वाटर जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आपके बच्चे की प्यास उससे आराम से बुझ जाएगी। तो कई बार बच्चा जब प्यासा होता है तो भी वो ऐसा इंडिकेशन शो करता है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि कहीं बहुत ज्यादा गैप तो नहीं हो गया है बच्चे की फीडिंग में। इस चीज को आपको ध्यान देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। कई बार जब बच्चे को जुकाम हो जाता है, उसकी नोज ब्लॉक होती है और वो अपनी माउथ के थ्रू ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो चीज उसके लर्निंग का प्रोसेस है, तो उसमें भी वो कई बार अपनी टंग को बाहर निकलता है। यानी कि जुकाम और कफ की कंडीशन में अगर बेबी ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल भी नॉर्मल है। उसके लिए परेशान ना हो, बार बार आप उसकी टंग को अंदर करे ना हाथ से। इन चीजों का आप ध्यान रखें कि ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा है, उन चीजों से उसको जो है आराम मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को करने दीजिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। और क्या इंडिकेशन शो करता है बच्चा अपना जीभ निकाल करके। वो कई बार क्या है, बच्चा जब 5 महीने 6 महीने का लगभग हो रहा होता है, इवन आप कह सकते हो 4.5 महीने से ऊपर के बच्चे भी खाने में इंटरेस्ट शो करने लगते हैं। यानी कि आप थाली लेकर, प्लेट लेकर के बैठिए, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, प्लेट को खींच लेते हैं, थाली को खींच लेते हैं, या आप के खाने को बहुत घूर घूर कर देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंडिकेशन है कि उनकी बॉडी तैयार हो रही है, वो तैयार हो रहे हैं सॉलिड सेमी सॉलिड फूड की तरफ। तो वो एक तरीका है, वो एक इंडिकेशन आपको दे रहे हैं कि यस मम्मा आई एम मतलब कि आप ये समझ लीजिए आपका नन्हा मुन्ना जो है ना वो भी बताना सीख गया है। बस आपको इतना समझना है कि आपका नन्हा मुन्ना भी आपको इंडिकेट कर रहा है। तो ये एक जिसे बोलते हैं कि तरीका उसका हो सकता है आपको समझाने का। तो ये भूख को भी शो कर रहा है, उसके खाने के प्रति इंटरेस्ट को भी शो कर रहा है कि हाँ वो इंटरेस्टेड हो रहा है इन सारी चीजों में। अगली कौन सी चीज हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा जीभ बाहर निकाल रहा है, तो वो ये हो सकता है कि आपने बच्चे को कुछ खिलाया है, वो उसको पसंद नहीं आया है। जी हाँ, जब हम बच्चे को सेमी सॉलिड फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम कोई प्यूरी खिलाते हैं या कुछ चीजें मैश करके डाल दिया मुंह में, तो कुछ का टेस्ट बच्चे को अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से स्वॉलो कर लेता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका टेस्ट उसको पसंद नहीं आता, तो वो अपनी टंग के थ्रू, जीभ के थ्रू उन चीजों को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, स्पिट कर देता है। तो अभी हमारी तरह उसको स्पिट करना नहीं आता, तो वो क्या करता है, अपनी टंग के थ्रू ही उसको बाहर निकालने लग जाता है। ये सारी कंडीशन जो थी, जो भी मैंने आपको बताई, ये सब कुछ नॉर्मल कंडीशन के थ्रू आती है। कई बार बच्चे का तरीका बन जाता है, बच्चे की हैबिट बन जाती है अपनी टंग को बाहर निकालना, वो टंग को बाहर निकाल कर खेलता रहता है। तो ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये नॉर्मल है, और अगर नॉर्मल है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगी। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसे बोलते हैं हाइपरटोनिया। ये एक बीमारी है जिसमें बच्चे के साथ ये सिम्टम देखने को लिए मिलता
है, या फिर जब बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला होता है, यानी बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, तो भी बच्चा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि उसका टंग निकालने के साथ, जीभ बाहर आने के साथ साथ थोड़ा वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है या थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो जरूर आपको इन दोनों चीजों में वरी करने की जरूरत है और इमिडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उनसे ये चीज। और सबसे बेस्ट मैं बताऊं कि आप डॉक्टर को बताओगे तो डॉक्टर अंडरस्टैंड कर पाए। ये थोड़ा सा मतलब है ना, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपके लिए क्या है बेस्ट तरीका, जब आप बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप उसका एक वीडियो बना लीजिए, शॉर्ट वीडियो, बहुत लंबा वीडियो नहीं, कुछ सेकंड्स का वो वीडियो होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका इतना लंबा वीडियो देखें। तो आप कोशिश कीजिए, दिन में 3-4 बार कोशिश करेंगे तो जरूर वो मूवमेंट कैप्चर हो जाएगा। आपके बच्चे को इवन यही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको डॉक्टर को बतानी है और वो कैप्चर करने लायक है, तो उन चीजों को आप वीडियो के थ्रू डॉक्टर को बताइए। यानी कि आप जो बताना चाह रहे हैं वो डॉक्टर को बताइए नहीं, डॉक्टर को दिखाइए। तो ये आप करेंगे तो डॉक्टर जो है वो एग्जैक्टली बच्चे की क्या परेशानी है उसको समझ करके अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हम कई बार अपने अकॉर्डिंगली चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो जो सिचुएशन है कई बार वो उससे हम कर देते हैं एक्सप्लेन, या कई बार उससे बहुत कम कर देते हैं, तो एग्जैक्ट जो बच्चे को सॉल्यूशन है वो मिल नहीं पाता और बच्चा कई बार परेशान हो जाता है। तो आपने यही करना है कि वीडियो बनाना है और वो वीडियो बनाकर डॉक्टर को दिखाना है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो बच्चा जो है वो अपने आप, जो डॉक्टर है वो सारी चीजों को बच्चे की समझ लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि एक्चुअली मैं आपको बताऊं मेरे डॉक्टर ने ही बताई थी। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी बेबी जब छोटी थी तो उसका मतलब ये था कि वो अजीब तरीके का कुछ बिहेव करती थी, मतलब इरिटेट टाइप की होती थी कुछ एक टाइम पीरियड पे। तो ये चीज मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे वीडियो बनाकर दिखाइए कुछ सेकंड्स का, और तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप बच्चे को दिखाना चाह रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, इवन बच्चे की पॉटी से भी रिलेटेड, पता है, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि आप उसका हल्का वीडियो या फोटो बनाकर ले आइए, जिसकी वजह से मुझे समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये आप भी कर सकते हैं अपने साथ, बहुत ज्यादा इजी सिचुएशन हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और हाँ, बच्चे का जीव निकालना ये एक नॉर्मल पार्ट हो सकता है उसकी लाइफ का। समझिए, हर चीज की, हर छोटी छोटी चीज की आपको टेंशन नहीं ले लेनी है। आप न्यू मॉम है, मुझे पता है ये जर्नी आपके लिए नई है, लेकिन इसको जो है एक्सप्लोर करने के साथ साथ, जैसे आपका बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है ना हर चीज को, वैसे आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जर्नी को। तो इसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ ध्यान रखिए कि आपको अपनी हैप्पीनेस भी बरकरार रखनी है, हर चीज का स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज का स्ट्रेस लेती हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके मिल्क पे आएगा और वो मिल्क फिर बच्चे के लिए कम पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। आप जितना ज्यादा हैप्पी रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना काम रहेंगे, उतना अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होगा और आपका बच्चा उतना ज्यादा हैप्पी होगा। आई होप जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रही थी वो मैंने समझा दी है, आपके दिल तक वो सारी बातें पहुंची हैं। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आई होप आप मुझे पसंद कर रहे हैं, और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है ना, थम्स अप कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।